अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 मैथ का। इसकी 4 एक्सरसाइजेज हैं, 4.1, 2, 3 एंड 4। इस टॉपिक का हमारा जो टाइटल है वो है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसको हम तोड़ के छोटे टुकड़ों में तब्दील कर सकते हैं। अब इसकी ना 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप होती है इसकी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, सेकंड होती है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, और थर्ड होती है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, और फोर्थ होती है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब ये जो हमारी 4.1 है ना, उसमें ये पहली टाइप यूज़ होगी, और 4.2 में सेकंड वाली होगी, और 4.3 में थर्ड वाली, और 4.4 में फोर वाली। ये भी जब इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो बच्चों को समझ नहीं आती कि ये हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर 4.1 का क्वेश्चन होगा तो इसमें पहली टाइप यूज़ होगी। अब पहली टाइप में क्या होता है कि एक्स की कोई भी पावर नहीं होती, यहाँ पे आपको एक्स की कोई भी पावर नज़र नहीं आएगी, ठीक है। और ना ही इसके होल के ऊपर कोई जो है ना, इन दोनों के ऊपर कोई पावर होगी। अगर जो 4.2 में से क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या होगा कि आपको इसके ऊपर ये यानी कि जो बटे के नीचे वैल्यू होगी, इन दोनों के ऊपर आपको एक पावर नज़र आएगी। अगर क्वेश्चन नंबर 4.3 में से आ जाएगा क्वेश्चन, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक्स के से ना स्क्वायर नज़र आएगा, यानी कि जो पावर के नीचे भी वैल्यू होगी ना, उसके बटे के नीचे वैल्यू होगी, उसको आपको स्क्वायर नज़र आएगा। और अगर आता है ना 4.4 में, उसमें एक्स की पावर भी होगी और उसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर लगा होगा। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करवा दूं कि अगर 4.1 से क्वेश्चन आता है तो उसमें एक्स की जो बटे के नीचे जो एक्स होगा ना, उसकी आपको कोई पावर नज़र नहीं आएगी। अगर 4.2 से आता है ना, तो उसमें क्या होगा कि जैसे 4.1 है तो इसकी आपको पावर नज़र आएगी इस तरीके से। अगर 4.3 से क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होगा कि एक्स स्क्वायर बटे के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरह से होगा। और अगर 4.4 है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा होगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं 4.1 का। तो अगर तो ये मैं 4.1 साथ साथ लिखूँ ना तो समझाऊँ तो काफ़ी टाइम लगेगा और वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएंगी। तो ये मैंने एक न्यू ट्रिक इस्तेमाल की है। तो ऐसे करते हैं, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता ना, उम्मीद काफ़ी है कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसकी कंप्लीट वीडियो जो है वो बना लेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 7x माइनस 9 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3। तो अब देखें यहाँ पे आपको कोई पावर नज़र नहीं आ रही, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये हमारी 4.1 का क्वेश्चन है। इसको पहले तोड़ते हैं। तो इसका आप क्या करेंगे, a बटा एक्स प्लस 1 पहली वाली वैल्यू प्लस b, अब ये सेकंड वाली वैल्यू लिखेंगे और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है कि ये जो चीज़ है इसको सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेम सेम कट गए, ये कट गए, तो ये इसके साथ a के साथ यही रह गया, ये चीज़ कट गई तो b के साथ ये रह गया। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 बना लेना है। सारी एक्स जितना भी ये पूरा चैप्टर नंबर 4 है ना, उसमें सारे क्वेश्चन इसी तरीके से ही होने हैं, यानी कि ये स्टेप लाजमी है। सबसे पहले आपने इसको तोड़ के इक्वेशन नंबर 1 बनानी है, फिर मल्टीप्लाई करके जो बचा जाएगा ना, काट कटा के जो बच जाएगा, उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 बना लेना है। अब आपने क्या करना है कि ये देखें एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 को आपने रखना है 0 के बराबर। 0 के बराबर रखा तो एक्स की वैल्यू -1 आ गई। एक्स माइनस 3 है, उसको आपने 0 के बराबर रखा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब क्या करना है कि आपने एक दफ़ा एक्स की वैल्यू 3 पुट कर देनी है और एक दफ़ा -1 पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 में। अब जब इक्वेशन नंबर 2 में एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखें जब मैं 3 पुट करूँगा तो 3 में से 3 निकला तो ये तो 0 हो जाएगा, ए ख़त्म हो गया। तो जहाँ पे 3 पुट करके ये 4 भी हो जाएगा, तो जहाँ पे भी एक्स की वैल्यू पुट करके तो मैं बी की वैल्यू निकाल लूँगा। अब इक्वेशन नंबर 2 में ही आपने क्या करना है कि ये उर्दू वाले बच्चे उर्दू में कर लें और इंग्लिश वाले इंग्लिश में जस्ट लिख लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू एक्स इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जब हमने वैल्यू पुट की तो इस तरीके से हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 होगी ना, उसमें बच्चे जाके आपने जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेकंडली क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें सेम उसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेनी है, क्वेश्चन को तोड़ के सारी क्वेश्चन के साथ इस वाली चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। इसमें आपने क्या करना है कि ये देखें एक्स प्लस 1 को भी आपने ये सॉरी ये है x-4, x-4 को आपने 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आ गई। इसी तरह आपने x प्लस 3 को आपने 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आ गई। तो पहले आप x इज इक्वल टू 4 पुट कर लें या x इज इक्वल टू -3 पुट कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, आप कोई भी पुट कर लेंगे।
इक्वेशन नंबर 2 में, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें बिलफर्ज अगर मैं x इज इक्वल टू 4 पुट करता हूँ तो 4 पुट करने से b ख़त्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप जब x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें क्या है कि ये देखें 3x - 1 x² - 1। अब यहाँ पे x के स्क्वायर आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें हमने कहा कि जो पहली टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन की वो यूज़ होनी है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में आपको पता है कि कोई भी x के स्क्वायर नहीं होता। तो ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू है ये आपको पता है कि मुकम्मल एक स्क्वायर है। तो फार्मूला लगाएं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर होता है a + b a - b। तो इसको आपने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। तो फिर ये अब क्या बन गया 3x बटा x + 1 x - 1। सेम जैसे पहले किए आप इसको तोड़ लें, इसको तोड़ के जैसे पहले हमने किया था इसको मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। वैसे ही आपने बारी बारी वैल्यूज़ पुट करनी है, जो आंसर आएगा इसमें पुट कर देना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें देखें फिर एक्स की ना पावर आ रही है, तो आपको पता है कि हमने फर्स्ट टाइप जो है वो वाली यूज़ करनी है। अब क्या होगा कि इसके आप फैक्टर बना लें। फैक्टर किस तरीके से बनते हैं ये आप 9th में भी पढ़ के आएंगे, या जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हैं जो फर्स्ट वाला चैप्टर है तो उसके अंदर आप जाके देखें तो उसमें डिटेल से सारा कुछ बयान किया गया होगा। अब यहाँ पे देखें इसके आपने क्या करना है कि जोड़े बना लेने हैं। तो जोड़े बनाने के लिए x² + 2x - 3। अब आपको पता है कि हम दरमियान वाला ऐसा करते हैं कि जिसको प्लस माइनस करें दरमियान वाली वैल्यू आए, तो मल्टीप्लाई करें तो ये आए। तो ये -3 है, तो इसके हमने दो जोड़े बना लिए, +3 - x और -3। तो यहाँ से x कॉमन आ गया। ये फैक्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने किए होंगे सारे, ठीक है। आपको पता होगा कि ये जोड़े किस तरीके से बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये जब जोड़े हैं तो इसको ऐसे लिख के फिर वैसे इसको फैक्टर्स में तब्दील कर लेना है, इसकी फ्रैक्शन में यानी कि तोड़ लेना है इसको। तो फिर वैसे ही मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ निकाल लेनी है, तो उसमें पुट कर देनी है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी इसी तरह ही है, ये आपने खुद ट्राई करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें क्या है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ना ये बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू छोटी है। आपको पता है जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो और नीचे वाली छोटी हो तो उसको हम पहले डिवाइड करते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको नीचे वाले मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई हमने किया तो इसका ये आंसर आया। तो ऊपर वाली वैल्यू को आपने नीचे रखना है, तो इसको इसके साथ डिवाइड किया। जब डिवाइड करने का आपको तरीका पता है कि ये x² है और ये भी x² है। अब हमने ये वाली चीज़ इसके बराबर लेके आनी होती है। तो ये दोनों बराबर ही हैं, तो इसको इसका मतलब है कि x को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हमने 1 लिखा, अब इस सारी वैल्यूज़ को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिखते जाना है। तो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x² आया, x प्लस को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस x आया, -6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 आया। अब आपको पता है कि डिवीजन में हम साइन चेंज करते हैं, माइनस करते हैं। तब जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे साइन चेंज हो गए, ये कट गए, तो ये चीज़ वापस हमारे पास बच गई। अब आपको पता है कि जो हमारा आंसर होता है उसको हम साइड पे लिखते हैं, जो रह जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और ये वाली वैल्यू वापस लिखते हैं। अब ये जो वैल्यू बाकी रह गई है ना इसके अब दोबारा फैक्टर बना दें जैसे पहले वाले फैक्टर बने हुए थे। अब ये जो 1 है ना इसको आपने फिल वक्त इग्नोर करना है, ठीक है। आपने यही समझना है कि ये है ही नहीं, आपने सिर्फ ये वाली चीज़ उठानी है और इसके दोबारा फैक्टर बना लेने हैं जैसे बताए हैं। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। आपने ए और बी की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। वैल्यू निकालने के बाद जब आपने फाइनल आंसर, आपको पता है कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 होती है उसमें जाके हम वैल्यूज़ पुट करते हैं जो ए और बी की आती है। तो ए और बी की वैल्यू पुट करने से पहले वो जो हमारा 1 आया था ना उसको आपने यहाँ पे ऐड करना है। ये आपने लाजमी चीज़ करनी है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी आपने सेम उसी तरीके से करना है। क्या है कि ये वाली जो चीज़ है ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो इसको आपने क्या करना है डिवाइड करना है। अब डिवाइड आपको पता है कि ये वाली जो चीज़ होती है हमने ये वाली इसके बराबर लेके आनी होती है। अब ये 3x का स्क्वायर है तो ये 6x का क्यूब है। इसका मतलब है कि मैं 3x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर ये 6x का क्यूब हो जाएगा। तो 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा है, तो इसका मतलब है कि इस सारी वैल्यू को आपने 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस सारी वैल्यू को 2x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया, इनको माइनस किया तो ये साइन तब्दील हो जाएंगे।
तो ये हमारे पास बच गया। अब ये देखें, ये 9x का स्क्वायर है और ये 3x का स्क्वायर है, तो इन दोनों का हमने बराबर लेके आना है। तो इन दोनों को बराबर लाने के लिए इसका मतलब है कि मैं इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो +3। अब इस वाली वैल्यू सारी को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ये आपके पास वैल्यू रहेगी और ये आपके पास बाकी बच गया। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने लिखना है साइड पे, इस ये वाली जो चीज़ है इसको आपने ऊपर लिखना है और इसको आपने नीचे लिखना है, जैसे ये उसने लिख के आपको बताया। तो आपने क्या करना है कि इसको साइड पे, इसको ऊपर और इसको नीचे। अब इसको आपने कर देना है इग्नोर। जब आप लिखेंगे ना फाइनल आंसर, उसमें आपने इसको दोबारा रख के वैल्यू पुट कर देनी है। अब ये वाली चीज़ मैंने उठा ली, इसको आपने इसके तोड़ना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, फ्रैक्शंस में इसको चेंज करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, ए और बी की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ए और बी की वैल्यूज़ निकाल के ये जो हमारे पास वकैया नंबर 1 आई थी, इसमें आपने जाके पुट कर देनी है और यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा।